हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी से कहता है कि वो घर चलाना सीखना चाहता है। वांग जी जो एग्री हो जाता है, लेकिन वही हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ विंग और यांग जानबूझकर शु यांग और वांग जी को टीज करते हैं कि वो दोनों उन सोल्जर्स को एक्सरसाइज करते हुए देखना चाहते हैं, जहाँ शु यांग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यांग से कुछ ऐसा कहता है जिस पर यांग बुरी तरीके से शर्मा जाता है और भाग जाता है। वहीं वांग जी जो शु यांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम सच में पागल हो? तुम सीरियसली ये सब करना चाहते थे, और वो भी इस खुली जगह में? शु यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ वो बहुत शैतान हो गया है। तुम्हें नहीं लगा वो आखिर ऐसा कैसे कह सकता है? वांग जी कहता है, हमें नहीं पता, लेकिन सच में हमें दूसरी प्लेस ढूंढनी होगी। तुम्हें नहीं लगता ये इन दोनों के लिए सेफ नहीं है? जिस तरीके से ये इन सोल्जर्स को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और उन पर अपना सलाइवा निकलते हैं, तुम जानते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी शुयान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि पीछे जो पार्क है बड़ा, हम उसमें इनकी एक्सरसाइज का इंतजाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो इस मेडिकल कैंप के सामने एक्सरसाइज करें और ये दोनों इन्हें लस्ट भरी आंखों से देखें। वांग जी कहता है, तुमने सही कहा, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगा। शुयांग कहता है, तुम पागल हो जाओगे और मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर दूंगा। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं हम विंग और यांग को देखते हैं, जो दोनों अंदर हंस रहे थे। यांग कहता है, वो तो सच में पागल है, मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसी हरकत करेगा। विंग कहता है, क्या किया? यांग कहता है, तुम्हें पता है वो अपने सारे कपड़े निकालने के लिए रेडी हो गया और मुझसे कह रहा था कि मैं उसे देखूं। वो सच में पागल है। विंग कहता है, तो तुम उसके सामने ऐसी हरकत क्यों करते क्यों? आखिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यांग कहता है, माना वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन खूबसूरत चीजें देखने मना थोड़ी ना है। क्या उन लोगों की बॉडी सच में अच्छी नहीं है? विंग कहता है, बकवास मत करो, तुम भी अच्छे से जानते हो कि शुयांग की बॉडी भी कम नहीं है। यांग कहता है, क्या कहा तुमने? तुम ऐसा नहीं कह सकते विंग। देखो, तुम्हें देखना है तो तुम वांग जी की बॉडी देखो, लेकिन खबरदार जो मेरी सुयांग की तरफ देखा। विंग कहता है, ओह, तो अब तुम्हें सुयांग की याद आ रही है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था जब तुम ये सब कुछ उससे कह रहे थे? तभी वो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो कहता है, ओह, तो तुम मजाक कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी और शुयांग सभी लोग पहले से ही उस कैफेटेरिया में थे, जहाँ सभी सोल्जर्स और बाकी सारे डॉक्टर्स के लिए ब्रेकफास्ट रेडी था। वांग जी कहता है, आखिर विंग और यांग और वेनिंग कहाँ रह गए? तभी वो कहता है, आई थिंक वो आ रहे होंगे। नहीं, हुसैन जो बस सामने ही देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तभी न्यूज़ैन कहता है, मैं तो वो डॉक्टर विंग को। वांग जी कहता है, मतलब? तभी वो डरता है और कहता है, नहीं, मैं तो वो डॉक्टर यांग। शुयांग कहता है, क्या कहा तुमने? वो कहता है, नहीं, मैं तो डॉक्टर वेनिंग को ढूंढ रहा था कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। वांग जी कहता है, मैं तो घबरा ही गया था। क्या बड़ी मुश्किल से उससे दोस्ती की है? क्या कोई मुझे उससे चुराने आ गया? ऐसा कहता है। तभी वो एक स्माइल करता है और शुयांग कहता है, डरो मत, वो तो वैसे ही तुम्हें देखकर इतना डर जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, थोड़ी देर में वो तीनों अंदर आते हैं। वांग जी कहता है, तुम कहाँ रह गए थे? विंग कहता है, हम उन सोल्जर्स को देख रहे थे। तभी विंग कहता है, वांग जी तुमने कहा था कि तुम्हें मेडिसिन लेकर आनी होगी, मैंने तुमसे कहा था ना। वांग जी कहता है, विंग मुझे पता है, लेकिन हमें पता चला है कि आगे रास्ता बहुत खराब है और हम नहीं जा सकते, इसलिए मैंने गग्गा से रिक्वेस्ट की है और गग्गा ने कहा है ठीक है, वो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मेडिसिन यहाँ भेज देंगे। जिस पर वांग विंग कहता है। वहीं सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वांग जी खड़ा होता है और कहता है, विंग तो क्या तुम तैयार हो? विंग कहता है, हाँ। यांग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मैं वांग जी से गन सीखना चाहता हूँ। यांग कहता है, पर क्यों? तभी विंग कहता है, बस ऐसे ही मेरा मन है और मैं चाहता हूँ। यांग कहता है, गॉड, तुम अजीब ही हो, अब तुम्हें डॉक्टर भी बनना है और क्या तुम्हें सोल्जर भी बनना है? विंग कहता है, हम सब एक सोल्जर्स हैं, अगर मुश्किल घड़ी आई तो क्या तुम बन घर उठाने से पहले सोचोगे नहीं ना? तो इसलिए हमें सब कुछ सीखना चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है। यांग कहता है, शुयांग क्या तुम मुझे सिखाओगे? शुयांग कहता है, बिल्कुल बेबी। यांग कहता है, मुंह बंद करो,
मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। शुयांग कहता है तुम हो। तभी वांग जी कहता है बकवास बंद करो और काम करना है वो करो, समझे तुम। उसके बाद हम देखते हैं कि विंग और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग जब दोनों सीधा जाते हैं, वांग जी विंग को एक जगह ले जाता है जहाँ हम देखते हैं उसने एक अलग सा निशाना बनाया हुआ था। उसने उस चीज़ को इस तरीके से लटकाया हुआ था ताकि वो विंग को उस पर निशाना लगाना सिखा सके। वांग जी कहता है विंग क्या तुम तैयार हो। हालांकि विंग थोड़ा डरा हुआ तो था, उससे पहले उसने कभी गन पकड़ी भी नहीं है, चलाना तो दूर की बात है। वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम तैयार हो। विंग कहता है हाँ वांग जी मैं तैयार हूँ। वांग जी विंग के हाथ में गन देता है और कहता है देखो विंग तुम्हें इसमें देखकर ऐसे निशाना लगाना होगा और तुम्हें वो राउंड चीज पेड़ के पास दिख रही है ना, तुम्हें उस पर निशाना लगाना होगा। विंग कहता है ठीक 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 है, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है ओके तो चलो स्टार्ट करो। वांग जी कहता है मैं 3 गिनूंगा और तुम्हें ये दबाना होगा, ठीक है। विंग कहता है ओके। वांग जी कहता है 1 2 3। अचानक विंग डर जाता है और बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ नहीं, वो मैं डर गया था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है अगर तुम डरोगे तो सीखोगे कैसे, और इसमें डरने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसमें के हाथ में गन पकड़ता है और विंग वांग जी विंग के पीछे खड़ा हो जाता है। वो विंग के हाथों के साथ ही विंग के हाथों पर उस गन पर अपने हाथ रखता है। विंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। वांग जी विंग के शोल्डर पर अपना चिन्ह रखता है और कहता है ठीक है विंग क्या तुम रेडी हो। विंग जो वांग जी की खुशबू में पागल हो रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, ये पहली बार था। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वांग जी कभी कभी उसके बहुत करीब हो जाता है, लेकिन आज जो वांग जी करीब था इतना करीब तो वो कभी नहीं रहे। बींग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वांग जी की सांसें बींग को अपनी नेक पर फील हो रही थी। बींग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका वो मिनी हार्ट बाहर निकल कर आ जाएगा। वांग जी कहते हैं बींग तो क्या शुरू करें। बींग कहता है हाँ ठीक 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 है। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़कर गन चलाता है और कहता है 1 2 3। ऐसा कहकर वो गन को चलाते हैं, जिस पर निशाना सीधा सामने उस लाल जो लगा हुआ था उस पर लगता है। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है देखो कितना आसान था। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी वांग जी देखता है कि वो विंग के कितना करीब है। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, क्या एक बार और ट्राई करें। विंग कहता है नहीं, बाकी काम हम कल करेंगे। तुम्हें तो पता है ना मुझे और सारे सभी सोल्जर्स को देखना है जो घायल हैं। वांग जी कहता है पर विंग विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, लेकिन तब क्या होगा जब तुम पूरी तरीके से मेरी बाहों में होगे, समझे। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ हम देखते हैं हेपिंग के सामने सिचेन बैठे हुए थे। सिचेन कहते हैं हेपिंग मैं जानता हूँ कि तुमने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से झूठी थी। हेपिंग कहता है सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया है। तभी सिचेन कहते हैं देखो हेपिंग तुम नहीं जानते तुम्हारी फैमिली भी खतरे में है, हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर तुम हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो। हेपिंग डर जाता है और कहता है ऑफिसर सिचेन प्लीज़ मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सिचेन कहते हैं कुछ नहीं होगा, पर तुम हमें बताओ कि आखिर क्या सच है और ऐसा कौन है जो ये सब कर रहा है। तभी वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि वो इंसान वो इंसान बहुत बड़े गलत कामों में है। तभी से चैन कहते हैं तो क्या तुम उसका नाम जानते हो। हैपिंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं जानता, हमेशा उसके आदमी नकाबपोश होते हैं, मैं सच कह रहा हूँ ऑफिसर सिचैन मेरा बिलीव कीजिए। तभी सिचैन खड़ा होता है और कहता है हैपिंग सोच लो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। हेपिंग थोड़ा घबराया हुआ था। हेपिंग अपने मन में कहता है मैं क्या करूं।
मैंने अगर इन्हें बता दिया तो भी मेरी फैमिली खतरे में है, और अगर मैंने इन्हें नहीं बताया तो भी मेरी फैमिली खतरे में है, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को कुछ भी हो, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं कि सिचेन जो लेनुआन के सामने जाते हैं और कहते हैं, डैड, हमें अभी के अभी जल्दी से जल्दी बॉर्डर के पास निकलना होगा। धनवान कहते हैं, पर सिचेन तुम क्यों जाना चाहते हो? सिचेन कहते हैं, वांग जी चाहता है कि मैं दवाइयाँ लेकर खुद आऊँ, दवाइयाँ कम पड़ गई हैं, और वहाँ आप जानते हैं ना कि हमलों की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो गए हैं। धनवान कहते हैं, पर वांग तुम तुम्हारे जाने की बात। सिचेन कहते हैं, डैड, मैं भी जाना चाहता हूँ, आप जानते हैं कितने दिन हो गए वांग जी वहाँ हैं, और मैं सच में। तभी वो कहती हैं, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से और अपने साथ कुछ सोल्जर्स भी ले जाने चाहिए। सिचेन कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर चेंग को लेकर जा रहा हूँ। एक्चुअली डॉक्टर विंग ने कहा है कि उन्हें किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत है, किसी और डॉक्टर की, इसलिए मैं चाहता हूँ डॉक्टर चेंग वहाँ के लिए पूरी तरीके से ठीक है। वहीं लेनुआन सिचेन को थोड़ा अजीब नज़रों से देखते हैं। लेनुआन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम पहले डॉक्टर साहब से बात करो, क्या वो अपने डॉक्टर को हमारे साथ भेजने के लिए तैयार है? इस पर सिचेन कहते हैं, मैंने डॉक्टर साहब से पहले ही बात कर ली है, वो चेंग को मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। जिस पर वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिचेन और चेंग दोनों वो सारी दवाइयाँ लेते हैं जो वांग जी ने उन्हें बताई थी। उसे लेने के बाद वो सीधा उस बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ता लंबा नहीं था, वो आज चलेंगे तो कितना लेट पहुंचेंगे उन्हें पता था, लेकिन फिर भी वो इस काम के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। चेंग तो बहुत खुश था कि वो इतने दिनों बाद विंग से मिलेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं मौसम अचानक बहुत ख़राब हो जाता है, हर जगह बारिश होने लगती है। विंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है? अचानक मौसम इतना ख़राब क्यों हो गया? भांग जी कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मौसम इतना ख़राब है, ऊपर से इतना कुछ हमले, अब हम क्या करें? भांग जी कहता है, मेरा पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग पहले उन लोगों को सुरक्षित रखें जो लोग घायल हैं। सभी लोग कहते हैं। विंग कहता है, मुझे लगता है हमें उन्हें एक ऐसे कैंप में पहुंचाना चाहिए जहां पानी और बाकी कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर वांग जी कहते हैं, विंग तुमने सही कहा, सभी मिलकर उन घायलों को पहले एक ऐसे टेंट में इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं विंग कहता है, अब दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना, हमें खाने को अच्छे से सेव करना होगा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा कहकर सभी लोग जितना खाना था उसे सेव करने लगते हैं। हालांकि पहले से ही खाना वहाँ से निकल चुका था, लेकिन जितना बारिश और पानी हो रही थी वो जानते हैं कि उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकती। वहीं ठंड थोड़ी बढ़ गई थी, सभी की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक वो खुद का पहना हुआ कोट निकालता है और विंग के ऊपर डाल देता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए मैं बस इसे तुम्हें पहना रहा हूँ, इसे पहन लो। विंग कहता है, मुझे नहीं लग रही, तुम्हें भी तो लग रही होगी। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लग रही, मुझे वैसे भी ऐसे मौसम की आदत है। शुयांग यांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम ठीक हो? यांग कहता है, हूँ। एक्चुअली शुयांग ने पहले ही यांग को अपनी जैकेट पहना दी थी। वहीं विंग एक स्माइल करता है, उस जैकेट से वांग जी की खुशबू आ रही थी जो विंग को पागल कर रही थी। विंग का फेस रेड हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग का फेस किस तरीके से रेड है। सारा काम हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि विंग, वांग जी और कुछ ऑफिसर्स और कुछ डॉक्टर्स पूरी तरीके से भीग जाते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, हमने अपना सारा काम कर लिया है, अब मुझे लगता है आप सबको भी अपने टेंट पर जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि इस बारिश के मौसम में वो कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनका कोई भी वार काम नहीं करेगा। जिस पर सभी कहते हैं और धीरे धीरे अपनी कैंट में जाने लगते हैं। अब बाहर सिर्फ विंग और वांग जी ही रह गए थे। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ, विंग की बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, उसके होठ भी कांप रहे थे। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी टेंट में जाना चाहिए। वांग विंग कहता है, हाँ, पर मैं कैसे जा सकता हूँ?
हमने अपने टेंट में खाना रखवा दिया है। वांग जी कहता है क्या? पर फिर तुम। भीम कहता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी डॉक्टर के साथ उसके कैंप में जाकर एडजस्ट हो जाऊंगा। वांग जी एकदम घबरा जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। भीम कहता है वांग जी कहता है चलो मेरे साथ मेरे कैंप में। भीम कहता है वांग जी इसकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है क्यों नहीं है? पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्या कुछ गलत है भीम? भीम कहता है ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है तो कैसा है? क्या तुम मेरे साथ रुकना नहीं चाहते? मैं वादा करता हूँ मैं तो अब तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी नहीं करता। विंग वांग जी की तरफ देखता है कि तभी अचानक एक जोरदार बिजली आसमान में कड़कती है। विंग डर जाता है और अचानक वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है वांग जी मुझे ये बिजली बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इससे डर लगता है। वांग जी कहता है विंग पर ये तो नॉर्मल चीज़ है। विंग कहता है मैं नहीं जानता। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी विंग को खींचकर सामने एक बड़ा सा पेड़ था उसके पास ले जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मेरी तरफ देखो देखो। अचानक फिर से बिजली गड़गड़ाती है और विंग फिर से वांग जी की चेस्ट से लग जाता है। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसे ही रहो, मुझसे दूर मत जाओ। तुम नहीं जानते ये बिजली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इतना किसी चीज़ से नहीं डरता जितना इस बिजली की गड़गड़ाहट से डरता हूँ। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है प्लीज़। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग के पे पानी में भीगने की वजह से विंग के लिप्स पूरी तरीके से ब्लू हो चुके थे। वो विंग के लिप्स की तरफ ही देख रहा था। अचानक वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। वांग विंग तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन वहीं वांग जी जो विंग के लोअर लिप को धीरे से सक करता है, लिक करता है। विंग भी खो जाता है और वो वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। तभी जब वांग जी को फील होता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से बस विंग को ही देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है। विंग का फेस पूरा रेड था। वांग जी विंग से कहता है विंग को मैं। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग क्या एक बात बताओ, क्या मेरा किस तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है मैं। वांग जी कहता है बोलो ना विंग, क्या मेरा किस तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? मैं तो सच कहता हूँ विंग, जब भी तुम मेरे करीब आते हो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पास नहीं होगे तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग के हाथ दोनों वांग जी के उस यूनिफॉर्म पे थे जिसकी शर्ट को वो पकड़े हुआ था। उसके हाथ और टाइटली कस जाते हैं। वांग जी कहता है विंग मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं कभी तुमसे अलग नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी पर। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे एक मौका दो प्लीज़। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी आई लव यू। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मुझे नहीं पता कब क्या कैसे, लेकिन शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वांग जी कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? विंग कहता है बिल्कुल, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट से लगा लेता है। वो कहता है विंग विंग थैंक यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत। तुम नहीं जानते तुमने आज मुझे कितनी खुशी दी है। ऐसा कहता है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। वांग जी कहता है क्या सच में मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है फिर भी चलो छोड़ो मुझे। वांग जी एक स्माइल करता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ अपने टेंट की तरफ ले जाता है। विंग और वांग जी दोनों अंदर जाते हैं। टेंट पूरी तरीके से खाली था। वो क्योंकि
वांग जी के टेंट में सुयांग रह रहा था, लेकिन सुयांग वहाँ नहीं था। वांग जी भींग की तरफ देखता है, भींग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पहले अपने कपड़े बदल लो। भींग कहता है मेरे कपड़े तुम्हारी टेंट में नहीं है ना। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन लो। भींग कहता है क्या? वांग जी कहता है देखो ना मेरे कपड़े तुम पर कैसे लगेंगे। भींग कहता है मुंह बंद करो, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा। वांग जी भींग की तरफ देखता है और कहता है वहाँ पास में वॉशरूम है, जाओ पहले फ्रेशन अप हो लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। वांग भींग कहता है वांग जी क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वांग जी कहता है मुझे पता है, पर डॉक्टर्स भी बीमार होते हैं बाओबे। भींग बाओबे सुनता है तो रेड हो जाता है और कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे नामों से बुलाओगे। भींग कहता है बेबी मैं तो तुम्हें क्या क्या कहना चाहता हूँ तुम जानते भी नहीं हो, ऐसा कहता है। जिस पर भींग थोड़ा शॉक होता है और वो कहता है सिमलेस, ऐसा कहकर वॉशरूम में भाग जाता है। वहीं वांग जी जो जो से हंसता है। भींग जो वॉशरूम में अपने जाता है, अपने कपड़े बदलता है। वहीं वांग जी भींग को अपनी एक लोअर और एक टी शर्ट देता है। भींग उन्हें देखता है। भींग उसे चुपचाप ले लेता है, हालांकि वो पूरा डोर ओपन नहीं करता। वहीं वांग जी भींग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हेल्प करूं। भींग कहता है ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है सच में मैं बहुत अच्छी हेल्प करूंगा। भींग कहता है सीमलेस, तू रहो मुझसे। वांग जी कहता है आप नहीं रहूँगा भींग, मैंने बहुत वेट किया है। भींग जो जल्दी से उस पर्दे को बंद कर लेता है। वांग जी उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि ये कोई डोर है, तुम अच्छे से जानते हो इस पर्दे को हटाकर मैं अंदर आ सकता हूँ। भींग कहता है सोचना भी मत, याद रखना मैंने अभी तुमसे अपना लव कन्फेस किया है, लेकिन मैं अभी मना कर सकता हूँ। वांग जी कहता है लेकिन अब तुम्हारे मना करने का कोई मतलब नहीं होगा। तभी वो कहता है पर मैं सच में कर दूंगा। वांग जी कहता है और अब जैसे मुझे तुम्हारी मना करने से फ़र्क पड़ेगा जब मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर वो एक स्माइल करता है और कहता है ये पर्सन सचमुच सेमलेस है, ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ बारिश की वजह से सिचेन और चेंग दोनों कार में बैठे हुए थे। वो कहते हैं अब हम क्या करें, रास्ता तो पूरा बंद हो चुका है। चेन कहते हैं हमें सुबह तक का वेट करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी चैन कहता है सिचैन क्या सब कुछ ठीक होगा ना। सिचैन कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, ऑलरेडी मेरी वांग जी से बात हो चुकी है। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं भींग जो बाहर निकलता है। वांग जी के कपड़े भींग की बॉडी पर बहुत बड़े लग रहे थे। वांग जी उन्हें देखता है और कहता है वाह तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। भींग कहता है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ और मैं एक लड़का हूँ, समझे तुम। और देखो ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे कपड़ों में मेरे साथ कोई और भी आ जाएगा। वांग जी कहता है तो ठीक है, हम दोनों एक ही कपड़े में पहन लेते हैं, मैं भी इनमें ही आ जाता हूँ और इन्हीं कपड़ों में हम ऐसे ही सो जाएंगे। भींग कहता है तुम ज़्यादा सेमलेस नहीं हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, आखिर मैं सेमलेस कैसे हुआ। भींग ये तो वो बात हो गई, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। भींग कहता है बकवास बंद करो और जाओ जल्दी और फ्रेशन अप होके आओ। भींग के वांग जी एक स्माइल करता है और हूँ कहता है, उसके बाद वो अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है। वांग जी और भींग देखते हैं जो बेड था वो बहुत छोटा था। भींग कहता है वांग जी मुझे लगता है मुझे अपने टेंट में जाना चाहिए। वांग जी कहता है क्यों भींग। भींग कहता है वांग जी बेड बस तुम्हारे लायक है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ एडजस्ट कर सकते हो। भीम कहता है चुप रहो, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है कि हम दोनों एक साथ सोएं। वांग जी कहता है पर क्यों। भीम कहता है वो भीम वांग जी कहता है भीम ठीक है, हम दोनों इस दोनों बेडों को एक साथ कर लेते हैं जो शुयांग का था। भीम कहता है और अगर शुयांग आया तो। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं आएगा, वो तुम्हारे दोस्त के साथ है और जब वो यांग के साथ होता है तो वो सारी दुनिया भूल जाता है और मुझे नहीं लगता मेरा दोस्त आज मेरे पास वापस आने वाला है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी उन दोनों बेड को बिल्कुल एक पास कर लेते हैं ताकि फ़ोन पर कंफर्टेबली सो सकें। तभी हम देखते हैं विंग भी एक तरफ लेट जाता है और दूसरी तरफ वांग जी लेट जाता है। दोनों उन छोटे छोटे कमर जो
ब्लैंकेट थे उन्हें ऊपर डाल लेते हैं। पर वांग जी जो विंग के और करीब आ जाता है, विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अब बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर सुलाना चाहता हूँ, प्लीज़। विंग जो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप वांग जी की चेस्ट के पे अपना हेड रख लेता है। विंग कहता है, खुश? वांग जी कहता है, बहुत। विंग कहता है, वांग जी? वांग जी कहता है, विंग कहता है, वांग जी ये सब कब ख़त्म होगा? वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता। जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं होता तब तक शायद हम लोगों को। विंग कहता है, वांग जी मैं यहाँ रहने से डरता नहीं हूँ, लेकिन बस मैं वो। वांग जी कहता है, मैं क्या? विंग कहता है, कभी कभी मुझे डर लगता है। वांग जी कहता है, क्या डर लगता है विंग? विंग कहता है, वांग जी कभी कभी मैं डरता हूँ मैं तुम्हें खो ना दूँ। वांग जी कहता है, विंग मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। विंग कहता है, तुम जानते हो तुम मेरे साथ जब पहली बार मिले थे तब मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाया था। पर क्यों? पता है उस दिन तुम मुझे बिना बताए बॉर्डर पर आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई है। उससे पहले भी जब तुम मुझे बता कर गए थे कि तुम एक मिशन पर जा रहे हो और मुझे पता चला कि तुम्हें गोली लगी है, तुम नहीं जानते मेरी जान निकल गई थी। जी कहता है, विंग? विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अचानक बैठ जाता है। वांग जी भी बैठ जाता है। विंग कहता है, मैं डरता हूँ वांग जी, तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं नहीं कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जानते हो शायद मैं आज भी नहीं कहता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बहुत डरता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तभी वो कहता है, पर विंग मुझे कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा खुद का ख्याल रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। विंग कहता है, तुम नहीं जानते विदाउट यू मैं कुछ भी नहीं हूँ। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? विंग कहता है, बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है वांग जी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम नहीं जानते सिन को देखकर मैं कितना झलसता, मैं पागल हो रहा था। अगर तुम एक बार और मैं तुम्हें उसके करीब देखता तो मैं उसी दिन तुमसे कन्फेस कर देता और तुम्हें अपने पास खींच लेता। वांग जी विंग को खींचता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। विंग कहता है, बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। अचानक वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी को डीप और पैशनेट किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, कल देखेंगे कल क्या होगा। क्या इनका रोमांस होने वाला है, क्या कुछ और? अगर एक फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके करना, और प्लीज़ यार डियर कमेंट तो ज़रूर करना और मुझे बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।